हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन होता क्या है। अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग फाइलम, अलग अलग क्लास के जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कौन कौन से स्पेसिफिक ऑर्गन्स के थ्रू या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है। देन हमने रेस्पिरेशन के टाइप्स को स्टडी किया था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, और इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर फर्दर हमने दो टाइप्स को स्टडी किया था, एरोबिक एंड एरोबिक, और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे हमने स्टडी कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कि ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस टाइप का होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो मिलके कंपोज होके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं उन सब को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को आप फर्दर कितनी दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक आ जाते हैं आपके सेकेंडरी या फिर एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और दूसरा आ जाते हैं आपके मेन और प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पेशली जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो किसके थ्रू होती है? लंग्स के थ्रू होती है। तो जो मेन और जो प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो आपके कौन से आ जाएंगे? इसमें वन पेयर ऑफ लंग्स, ठीक है ना? क्या होंगे? वन पेयर ऑफ लंग्स विच आर प्रेजेंट इन दी थोरेसिक कैविटी, जो वक्ष गुहा के अंदर उपस्थित होते हैं, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जो आपके थोरेसिक केज से कवर रहते हैं। थोरेसिक केज से, जिसमें पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से निकलती हुई जो रिब्स हैं वो आगे आकर स्टर्नम से कनेक्ट होकर और एक केज, एक पिंजरे के जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? थोरेसिक केज। तो वन पेयर ऑफ लंग्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय थोरेसिक केज, ठीक है ना? उसके बाद में देखें इसके अलावा कि भाई जो हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, जो एयर को इंटेक करते हैं, वो लंग्स तक पहुंचने से पहले बहुत सारे ऑर्गन से होकर गुजरती है। वो सारे ऑर्गन्स आपके किस में आ जाते हैं? सेकेंडरी या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आ जाते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए इनमें से कुछ के नाम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि सबसे पहले बाहर की तरफ होता है एक्सटर्नल लेयर्स। एक्सटर्नल लेयर्स का मतलब होता है ये बाह्य नासा छिद्र, जो बाहर की तरफ आपको छेद देखने को मिल रहे हैं वो। ये एक्सटर्नल लेयर जो हैं वो कहाँ जाकर खुलते हैं आपके? तो ये खुलते हैं आपके नेजल पाथ में। नेजल पाथ आगे जाकर नेजल चैम्बर में खुलता है ना? कहाँ खुलता है? नेजल चैम्बर में। और नेजल चैम्बर जो है वो फर्दर आपका नेजोफेरिंक्स में खुलता है।
ये नेजोफेरिंग्स आगे जाकर आप लैरिंगोफेरिंग्स कह सकते हैं या फिर लैरिंग्स कह सकते हैं, कंठ कह सकते हैं आप, लैरिंग्स के अंदर खुलता है और लैरिंग्स एट लास्ट जाकर ट्रेकिया में खुलता है और ये जो ट्रेकिया है ये आपका लंग्स के अंदर जाकर ओपन होता है। तो इस तरीके से आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर रहे हैं। एक आ जाता है सेकेंडरी या एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, है ना, जो एयर को लंग्स तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। साथ में ये क्या काम करते हैं तो देखें, ये एयर के फिल्ट्रेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, एयर फिल्ट्रेशन के लिए, एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। और एयर को फिल्टर करने के साथ साथ आप कह सकते हैं कि एयर के टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को बैलेंस करने का काम करते हैं। यानी लंग्स तक पहुंचते पहुंचते जो एयर है उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाना चाहिए और हमारी बॉडी के अंदर जितनी ह्यूमिडिटी वगैरह है वो उतनी ह्यूमिडिटी उसके अंदर हो जानी चाहिए। तो ये जो पूरा आपका सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन या एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इनके दो मेन फंक्शन है। एक तो एयर फिल्ट्रेशन, यानी अगर एयर के अंदर कोई पार्टिकुलेटेड सब्सटेंस आ जाते हैं, कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, उनको लंग्स तक पहुंचने से रोकने का काम है ना। और दूसरा है कि उसकी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना या बैलेंस करने का काम होता है। अब हम यहां पर बात करते हैं, देखें कि जो एक्सटर्नल लेयर्स हैं यहां से लेकर लंग्स तक कैसे एयर पहुंचती है, तो इसका पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट हम स्टडी करते हैं। उसमें सारे के सारे जोन की बात कर लेंगे, सारे स्ट्रक्चर्स की एक रिव्यू की फॉर्म में बात आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की। तो देखिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक वो होता है जिससे होकर एयर आपकी लंग्स तक पहुंचती है। तो यानी मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी आपके एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलके एक रेस्पिरेटरी ट्रैक का फॉर्मेशन करते हैं और इस रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए एट लास्ट आपकी जो एयर है वो कहां तक पहुंचती है, लंग्स तक पहुंचती है। देखिए उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर आ जाते हैं या किस तरीके का पाथवे होता है। नीट के अंदर इस पाथवे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन किससे पहले आता है, कौन किससे बाद में आता है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो आपके बाहर की तरफ दो छेद दिख रहे हैं आपके नोज के, वो है आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल वाया नेजल पाथ, नेजल पाथ से होते हुए वो कहाँ खुलते हैं, नेजल चैम्बर के अंदर खुलते हैं। नेजल चैम्बर जो है वो आगे की तरफ जाकर इंटरनल लेयर्स में ओपन होता है। कहाँ ओपन होता है, इंटरनल लेयर्स में। इंटरनल लेयर्स के पास ही आपकी ओपनिंग होती है यूस्टेकियन ट्यूब की। याद हो तो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले के अंदर आपको ये चीज बताई हुई है। इंटरनल लेयर आगे जाकर किस में ओपन होता है, नेजोफेरिंग्स के, यानी फेरिंग्स जो आपका नोज वाले पोर्शन से कनेक्टेड रहता है उस पोर्शन के अंदर जाकर खुलता है। नेजोफेरिंग्स जो है वो फर्दर आगे जाकर फेरिंग्स आप कह सकते हैं या लैरिंगोफेरिंग्स आप कह सकते हैं, उसमें आकर खुलता है। और ये फेरिंग्स आपका रेस्पिरेटरी पाथ के अंदर एंटर करने के लिए कहां ओपन होता है, ग्लोटिस में, क्योंकि इस फेरिंग्स वाले पोर्शन में दो पोर होते हैं, दो छेद होते हैं। एक होता है ग्लोटिस और एक होता है गलट। ग्लोटिस तो एंटर करवाता है ट्रेकिया में और जो गलट है वो ओइसोफेगस में एंट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जो फूड है वो फेरिंग्स वाले रीजन से गलट के थ्रू होते हुए ओइसोफेगस में जाता है, जबकि एयर जो है वो फेरिंग्स से होते हुए ग्लोटिस के अंदर एंटर करती है। इस ग्लोटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस क्या होता है,
कवरिंग होती है, कार्टिलेजिनस ढक्कन होता है, उपास्थीमय ढक्कन, जिसको आप बोलते हो एपिग्लॉटिस। ठीक है, अब देखिए ग्लॉटिस से होते हुए ये कहाँ पहुंचता है, लैरिंग्स के अंदर। और लैरिंग्स जो है वो खुद एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जिसको आप साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अब जो लैरिंग्स है वो फर्दर आगे जाकर एक 10 to 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब के अंदर ओपन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। और ये जो ट्रेकिया है ये एट लास्ट ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री में जाकर खुलता है। जो ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री हैं ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये लंग्स के पार्ट हैं। यानी लंग्स के अंदर हम पहुंच गए हैं। ट्रेकिया लेफ्ट और राइट ब्रोंकियल के थ्रू लेफ्ट और राइट लंग्स में ओपन होता है, वहां जाकर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकियल, टर्मिनल ब्रोंकियल का फॉर्मेशन जो होता है वो किस में आ जाते हैं, ब्रोंकियल ट्री में। और फर्दर जो टर्मिनल है वो आपकी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल के अंदर, फिर आपका आ जाता है एट्रिया, एल्वेलर सेक वगैरह, वो सारी चीजें कहाँ आती हैं, आपकी रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर आ जाती है। तो जो ब्रोंकियल ट्री और जो रेस्पिरेटरी ट्री है ये दोनों मिलकर लंग्स का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर आप कह सकते हो लंग्स में ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो ये तो थी बात किसके बारे में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। अब लंग्स की बात करने से पहले हमको किसकी बात करनी पड़ेगी, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। तो हम एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को ले लेते हैं, उनको एक एक करके और थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाद में हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जितने भी एलिमेंट थे उनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो देखें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके बुक के अंदर नहीं दिए हुए, मैं उनको भी यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखें। देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर नेजल पाथ कह दीजिए आप, नेजल चैम्बर कह दीजिए एक तरीके से। तो देखें कि जस्ट नेजल चैम्बर क्या है, आपके नोज के अंदर जो आपकी बकल कैविटी का जो हार्ड पैलेट है, इस हार्ड पैलेट के ऊपर का जो पोर्शन है वो आपका होता है नेजल चैम्बर। उस नेजल चैम्बर या नेजल पाथ की ओपनिंग, तो देखें बाहर की तरफ ओपनिंग आपकी किसके थ्रू होती है, एक्सटर्नल नेयर्स। ये जो आपको दो पोर्स दिखते हैं यहाँ पर, ये हैं आपके एक्सटर्नल नेयर्स। और जस्ट एक्सटर्नल नेयर अंदर जाकर जिस चैम्बर में खुल रहे हैं उस चैम्बर को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल या प्रकोष्ठ, ठीक है ना। हिंदी में इसको कहते हैं प्रकोष्ठ और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। जैसे वेस्टिब्यूल का मतलब होता है दो मेम्ब्रेन के थ्रू जो गिरा हुआ पैसेज है उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। जैसे हम बकल कैविटी में वेस्टिब्यूल की बात करें तो आपके जो मसूड़े और आपका जो चिक है, गाल है, उसके बीच का जो स्पेस है उस स्पेस को भी क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। तो जस्ट आपका जो एक्सटर्नल नेयर्स हैं, ये एक्सटर्नल नेयर्स अंदर की तरफ जाकर, बाह्य नासा क्षेत्र जो है वो अंदर की तरफ जाकर किस में ओपन हो रहे हैं, वेस्टिब्यूल में ओपन हो रहे हैं। उसके बाद में देखिए ये जो वेस्टिब्यूल है एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल पाथ में जाकर खुलता है। जस्ट एक्सटर्नल लेयर के बाद में आ जाता है आपका वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल जस्ट कहाँ खुल रहा है, जो आपका पीछे नेजल पाथ या जो नेजल चैम्बर है इसके एंटीरियर पोर्शन के अंदर खुल रहा है। तो नेजल पाथ की बात, नेजल पाथ की ओपनिंग हो गई। अब इस पोर्शन के अंदर कितने फंक्शनल जोन प्रेजेंट होते हैं, 3 फंक्शनल जोन प्रेजेंट होते हैं। इनके बारे में एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देखो कौन कौन सा, पहला आ जाता है आपका वेस्टिब्यूल रीजन, जो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया, जो एक्सटर्नल लेयर्स हैं जो अंदर की तरफ खुल रहे हैं उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल रीजन। इस वेस्टिब्यूल रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो वेस्टिब्यूल रीजन के अंदर हेयर्स और सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है, तो जस्ट हम नाक के अंदर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे आपके हेयर्स प्रेजेंट है, बहुत सारे बाल उपस्थित हैं, ठीक है। और साथ में क्या प्रेजेंट होती है, सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो म्यूकस को सिक्रीट करने का काम करती है। अब इनके पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, ये हेयर्स और ये म्यूकस दोनों क्या काम करते हैं, जो एयर के साथ में आपके पार्टिकल्स, जो डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह अंदर एंटर करते हैं उन्हें नेजल चैम्बर में, उन्हें
लैरिंग्स तक या उसे ट्रेकिया तक पहुंचने से क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। हेयर्स रोक लेते हैं, और अगर हेयर्स के थ्रू निकल जाता है तो जो म्यूकस है उस म्यूकस से वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो हेयर्स और सेबेसियस ग्लैंड दोनों ही पार्टिकुलेटेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अंदर जाने से रोकते हैं। दूसरा जाता है उसके आगे वाला जो पोर्शन है आपका, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रीजन। और रेस्पिरेटरी रीजन जो है वो आपका किससे कवर रहता है, PSCCGE। क्या है ये, PSCCGE। तो देखें इसका पूरा नाम आपको ध्यान में रखना है। पूरा नाम है इसका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियल। क्या है ये नेजल चैम्बर की या नेजल पाथ की स्पेसिफिक एपिथेलियल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम पैसेज के नाम से जानते हैं। तो पैसेज में PSCCGE की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। P फॉर स्यूडो, S फॉर स्ट्रेटिफाइड, C फॉर कॉल्यूमिनर, C फॉर सीलिएटेड, G फॉर ग्लैंडुलर और E फॉर एपिथेलियल। ठीक है ना। तो यानी आप कह सकते हैं कूट स्त्रित स्तंभाकार पक्षमाभिकीय ग्रंथिल उपकला। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, कूट स्त्रुत स्तंभाकार पक्षमाभिकीय ग्रंथिल उपकला के नाम से जाना जाता है। तो एक विशिष्ट प्रकार की उपकला के द्वारा रेस्पिरेटरी रीजन जो है वो कवर रहता है, तो ध्यान में रखना है। उसके बाद में तीसरा फंक्शनल जोन आ जाता है ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन जो किसी न किसी स्मेल को आइडेंटिफाई करने का काम करता है, विच इज कवर्ड बाय ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल से कवर रहता है और क्या काम करता है, ये किसी न किसी पर्टिकुलर स्मेल को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। और ऑल्फैक्टरी वर्ड का मतलब ये होता है पर्टिकुलर स्मेल, है ना। तो ऑल्फैक्टरी लोब भी आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो किसी एक स्मेल, किसी गंध को पहचानने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उसके बाद में नेजल पाथ देखो, आगे आपका नेजल पाथ, नेजल चैम्बर आ गया। अब ये नेजल चैम्बर पीछे की तरफ, हमने क्या कहा, एक्सटर्नल लेयर्स, एक्सटर्नल लेयर अंदर की तरफ जाकर वेस्टिब्यूल में खुले हैं, और वेस्टिब्यूल आपका जो है वो नेजल पाथ या नेजल चैम्बर के एंटीरियर पोर्शन में खुल गया। अब पीछे की तरफ जो आपका बकल कैविटी का पूरा हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट तक पूरा का पूरा नेजल चैम्बर है। ये नेजल चैम्बर पीछे की तरफ एक जोड़ी छेद के थ्रू कहां खुलते हैं, आपके फेरिंग्स वाले पोर्शन में खुलते हैं, नेजोफेरिंग्स के अंदर खुलते हैं। तो ध्यान में रखें, वो जो पोर्शन है आपका वो बकल कैविटी का पोर्शन होता है। जहां बकल कैविटी और फेरिंग्स कनेक्टेड रहते हैं उसे हम कहते हैं बकोफेरेंजियल कैविटी, जो कि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपको बता चुका हूं। बकोफेरेंजियल कैविटी यानी बकल कैविटी और फेरेंजियल कैविटी दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, बकोफेरेंजियल कैविटी। यानी जो आपकी मुख गुहा और जो ग्रसनी वाला भाग है, दोनों का जो जंक्शन होता है, उस जंक्शन को हम बोलते हैं बकोफेरेंजियल कैविटी। क्या हुआ देखें, नेजल चैम्बर जो था आपका, नेजल चैम्बर ओपन इनटू बकोफेरेंजियल कैविटी थ्रू द इंटरनल लेयर्स। आंतरिक नासा छिद्र के द्वारा वो जो नेजल चैम्बर है वो आपके किस में खुलते हैं, बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर खुलते हैं। और इसके अंदर जो बकोफेरेंजियल कैविटी है, इसका पूरा मैकेनिज्म या पूरा जो स्ट्रक्चर के बारे में मैंने सारी डिटेल आपको बताई हुई कि ऊपर हार्ड पैलेट होता है, पीछे की तरफ आपका चलिए जो सॉफ्ट पैलेट आता है। सॉफ्ट पैलेट में एक आउटग्रोथ निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं यूबुला या वेलम पैलेटाई। और वेलम पैलेटाई के जस्ट पीछे की तरफ हम देखें तो वन पेयर ऑफ इंटरनल लेयर्स आर प्रेजेंट, और वो जाकर नेजोफेरिंग्स वाले पोर्शन में ओपन होते हैं, जहां एक जोड़ी यूस्टेकियन ट्यूब की ओपनिंग भी आपको मिलती है। कहा था ना ये। उसके बाद में हम बात करते हैं और नीचे की तरफ, तो नीचे आ जाता है आपका लैरिंगोफेरिंग्स वाला पोर्शन, जहां पे कितने, 2 पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो बकोफेरेंजियल कैविटी जो है वो नीचे की तरफ लैरिंगोफेरिंग्स वाले पोर्शन में ओपन होती है, जहां पे कितने पोर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 पोर्स। एक को आप कहते हो ग्लॉटिस
और दूसरे को हम कहते हैं गैलेट। गैलेट जो है वो आपका एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड है, ओपन इनटू ओइसोफेगस। तो जब आप खाना खाते हो तो वो खाना ओइसोफेगस में कौन से पोर के थ्रू? गैलेट के थ्रू जाता है। जबकि जो एयर इनटेक होती है वो एयर ग्लोटिस के थ्रू कहाँ? लैरिंग्स में एंटर करती है। तो यहां पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो फेरिंग्स है, दैट इज द कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर, है ना। फेरिंग्स जो है वो भोजन और वायु का उभयनिष्ठ मार्ग होता है, दोनों के लिए कॉमन पाथ अवेलेबल करवाने का काम करता है। तो सिंपल सा था, नेजल चेंबर आपका जो ऊपर की तरफ नेजल चेंबर, कहाँ? हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट के ऊपर वाला पोर्शन, ये पीछे की तरफ आकर किस में खुल रहा है? इंटरनल नेयर्स के थ्रू बक्कोफेरेंजियल कैविटी में। और बक्कोफेरेंजियल कैविटी एट लास्ट लैरिंगोफेरिंग्स में, और लैरिंगोफेरिंग्स जो है वो दो पोर्स रखता है, एक ग्लोटिस और एक गैलेट। गैलेट की बात हमने कर ली, ओइसोफेगस के अंदर ओपनिंग होती है और आगे की प्रोसेस एलिमेंट्री कैनाल में फूड को रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन या पेरिस्टालिस के थ्रू क्या कर दिया जाता है? फॉरवर्ड कर दिया जाता है। लेकिन ग्लोटिस की बात करें तो ग्लोटिस जो है वो कहाँ जाकर खुलता है? आपके आगे लैरिंग्स यानी कंठ में जाकर खुलता है। ग्लोटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होती है जो फूड पार्टिकल्स को लैरिंग्स में या ट्रेकिया में जाने से रोकती है, जिसको आप क्या बोलते हैं? जिसको आप एपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान में रखें, ये ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, और ये ग्लोटिस जाकर अंदर की तरफ लैरिंग्स में कंठ में खुलता है। अब बात कर लेते हैं कंठ क्या है। एक ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के अंदर। अगर बात करें तो लैरिंग्स जो है वो एक ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर है, ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर। और किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है, उपास्थि का बना हुआ है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसे? कार्टिलेजिनस बॉक्स है। ये क्या कहते हैं इसको? कार्टिलेजिनस बॉक्स है। लैरिंग्स प्रोड्यूस साउंड, क्या उत्पन्न करता है? ध्वनि उत्पन्न करता है, साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहां पर ये कि आरबीएससी में 3 ही कार्टिलेज दी हुई है, जबकि ध्यान में रखनी है आपको कि लैरिंग्स का जो फॉर्मेशन है वो कितनी कार्टिलेज करती हैं? 4 कार्टिलेज मिलकर करती हैं। कौन सी? 4 अलग अलग कार्टिलेज मिलकर लैरिंग्स का फॉर्मेशन करती है। वो कार्टिलेज कौन कौन सी है? तो देखें, एक आ जाता है आपका थायराइड कार्टिलेज, दूसरा आ जाता है क्रिकॉइड कार्टिलेज, हिंदी में भी इसको ऐसे ही बोलेंगे, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एरिटिनोइड कार्टिलेज, और लास्ट आ जाता है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। तो ये 4 आपको कार्टिलेज दिखती हैं। ये 4 कार्टिलेज मिलकर और किसका फॉर्मेशन करती है? लैरिंग्स या साउंड बॉक्स का फॉर्मेशन करती है। इसी लैरिंग्स के अंदर 2 पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट। कितने? 2 जोड़ी वाक तंतु उपस्थित होते हैं। वोकल कॉर्ड्स का मतलब वाक तंतु, यानी जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे गिटार के अंदर वो पतले पतले तार होते हैं, है ना, तार होते हैं ना, उन तारों को हम जैसे वाइब्रेट करवाते हैं, हिलाते हैं, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। उसी तरीके से हमारे लैरिंग्स के अंदर भी ये वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने पेयर्स? 2 पेयर्स, ठीक है ना। 1 पेयर जो है वो ट्रू होता है और एक जो दूसरा है वो फॉल्स होता है, यानी 2 जोड़ी में से एक जो है वो वास्तविक और दूसरा जो है वो असत्य होता है, फॉल्स टाइप का होता है। तो यानी एक जोड़ी जो वोकल कॉर्ड है वही साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि नेजल पाथ की मैंने बात कर ली है, यहां पर बक्कोफेरेंजियल कैविटी की बात कर ली है और लैरिंग्स की बात कर ली है। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेकिया और लंग्स की नेक्स्ट क्लास के अंदर।